हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, अब उनको बॉडी से बाहर निकालना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मोड होता है। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से ही रिमूव कर देते हैं। हमने देखा था कि वो रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं, न्यूट्रिशन भी डिफ्यूजन के थ्रू ही लेते हैं, और अब एक्सक्रीशन है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही वो करते हैं फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यूज करते हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन क्या कैसे होता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ये सब चीजें एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। किडनीज कहाँ पर लोकेटेड होती है? दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन इधर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन के इधर साइड में ये प्रेजेंट होती है। और यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनीज में, वो उसके बाद पास होता है यूरेटर्स में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर ये स्टोर होता है, और इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। अब मैंने सिंप्लीफाइड एक डायग्राम दिया है, ये देखिए, ये किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी, और ये जो एक लॉन्ग पाइप है इसको यूरेटर्स बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एंड दिस इज यूरेथ्रा। तो किडनी के बाद यूरिन पास होता है यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में आता है, और यहाँ पे स्टोर होता है, और जब ये फुल हो जाता है तो अर्ज होती है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर रिमूव हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं किडनी से, क्योंकि ये इसी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। मेन पार्ट ये है। तो ये बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसके अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट्स होती है जो कि फिल्टर करती है ब्लड को, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। होता क्या है नेफ्रॉन? इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड अ फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्योंकि जैसे मैंने कि बताया, किडनी क्या है? फिल्टरिंग यूनिट है, फिल्टर करती है, और किसके थ्रू करती है? नेफ्रॉन के थ्रू। नेफ्रॉन में क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस होते हैं, और ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड है वो फिल्टर होता है। और इसके और क्या होता है इसमें? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड। तो रीनल ये जो वर्ड है, इट इज स्पेसिफिक फॉर द किडनी। तो रीनल आर्टरी के थ्रू, और रीनल आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज है वो अटैच होती है, और आर्टरी क्या करती है? रीनल आर्टरी ब्लड को लेती है ग्लोमेरुलस में, उसे बोलते हैं एफेरेंट एफेरेंट आर्टरियोल। और जहां से एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टरियोल। तो मैंने क्या बताया आपको कि द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस में लेके आती है ब्लड, उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेती है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। और ग्लोमेरुलस से वो एनक्लोज्ड होता है एक कैप्सूल एक पोर्शन में, जिसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये बोमन्स कैप्सूल है वो एक्सटेंड इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज हाईली कोल्ड। आगे वो एक्सटेंड करती है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, एंड फाइनली गोज टू यूरेटर। ये देखिए, मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ये देखिए कितना एंटेंगल्ड मास है। इस टाइप से ये नेफ्रॉन है पूरा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाइड किया गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रीनल आर्टरी है, और जो ब्लड लेती है ग्लोमेरुलस में उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। तो ये क्या है? एफेरेंट आर्टरियोल। और जो ग्लोमेरुलस से लेती है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। तो ये क्या है? इफेरेंट आर्टरियोल। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस है एक कप, एक कैप्सूल में वो एनक्लोज्ड है, कप शेप्ड कैप्सूल है, ये देखिए इसके नीचे। तो इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, और उसके बाद ये सारे पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होती है। फिर यूरेटर
और यूरेटर में जाता है, ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है जो फॉलो करता है यूरिन फॉर्मेशन में। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सिक्रीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जैसे हमने पीछे बताया था, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। और किस चीज को फिल्टर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ से ब्लड से फिल्टर करके वो कहाँ पर आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में। सेकंड है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं फिल्ट्रेट में, जो फिल्टर करके बोमन्स कैप्सूल में आए, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। और फिल्ट्रेट में जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन को कैपिलरी सराउंड करती है वो इन यूजफुल सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। एंड थर्ड है सिक्रीशन। एक्स्ट्रा वाटर सोल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर विच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। तो और उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा वाटर है, सोल्ट है, वो सब सिक्रीट हो जाते हैं ट्यूब्यूल में, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, देन यूरेटर। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो अगर हमने पूरा प्रोसेस किया यूरिन फॉर्मेशन का, अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन द लीवर। तो ब्लड को फिल्टर करना ही यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस होता है। हीमोडायलिसिस, जिन लोगों में किडनी फेल्योर हो जाती है, वहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हमने पीछे किया था नेफ्रॉन के थ्रू, किडनी से जो फंक्शन परफॉर्म होता है, वो एक आर्टिफिशियल किडनी प्योरीफाई करती है ब्लड को। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। ये अभी तक हमने किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इसका होता है थ्रू स्टोमेटा। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने बेटा फोटोसिंथेसिस में किया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपिरेशन। एंड अदर वेस्ट जो होते हैं, जैसे प्लांट्स यूज देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। और अदर वेस्ट अगर प्लांट में इकट्ठे हो जाते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, उनको प्लांट्स क्या करते हैं, बाय लूजिंग देयर पार्ट्स सच एज लीव्स। Many plant waste products are stored in cellular vacuole. वैक्यूल के अंदर भी वेस्ट है जो वो स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। अगर लीव्स में स्टोर होता है तो लीव्स क्या है, फॉल ऑफ हो जाती है। अदर वेस्ट है वो रेजिन्स और गम्स में स्टोर होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। एंड प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ होता है वेस्ट सब्सटेंसेस जो अपने अराउंड सॉइल के अंदर ही वो एक्सक्रीट कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। थैंक यू।